प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नायब सिंह सैनी 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गया है और ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर जानकारी देते हुए पूर्व सांसद संजय भाटिया ने बताया कि इस समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी आमंत्रित किया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने विपक्ष के नेताओं को नसीहत दी है कि शपथ ग्रहण समारोह की क्या तैयारियां हैं। इस बारे में पूर्व सांसद संजय भाटिया से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं। इस मेरे साथ हैं पूर्व सांसद संजय भाटिया। इनसे जानते हैं कि पूरा क्या कार्यक्रम रहने वाला है और कौन कौन से बड़े नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। जी, ये कार्यक्रम बहुत अभूतपूर्व होगा। केवल इसमें भारतीय जनता पार्टी की देश भर की लीडरशिप नहीं, मैं समझता हूँ एनडीए की लीडरशिप भी यहाँ पर आएगी और यहाँ के विपक्ष के नेताओं को भी हम सम्मान के साथ यहाँ पर बुलाएंगे और एक बहुत ही अभूतपूर्व उत्साह की दृष्टि से, देखो जितना बड़ा मैदान है उससे ज़्यादा संख्या तो यहाँ आ नहीं सकती, वो एक लिमिट है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक उत्साह, एक अपनापन, एक जोश आज से पहले मुझे नहीं लगता किसी शपथ ग्रहण समारोह के अंदर देखने को मिला होगा। भाटिया जी, आपने विपक्ष का नाम लिया है। विपक्ष में किन किन नेताओं को बुलाया गया है और किन किन को निमंत्रण और दिया जाएगा? नहीं, मैं दूसरे पत्रकार बंधु खड़े थे, उन्होंने मेरे को सवाल किया था एक किसी नेता का नाम लेके कि आप हुड्डा साहब को बुलाएंगे। मैं कहा हुड्डा साहब को भी बुलाएंगे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को बुलाएंगे। समय समय पर हर आदमी का योगदान इस हरियाणा को आगे बढ़ाने में रहा है और आज जो हरियाणा की भावना है, जो तीसरी बार हिंदुस्तान की राजनीति में भी और हरियाणा की राजनीति में कभी तीसरी बार एक ही पार्टी की सरकार नहीं बनी। ये इतिहास भी भारतीय जनता पार्टी ने रचा है और हिंदुस्तान में तो अनेक इतिहास और रिकॉर्ड्स मोदी जी बनाते जा रहे हैं, दुनिया के अंदर कई रिकॉर्ड्स बनाते जा रहे हैं। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि ऐसा नेतृत्व इस देश को मिला और वो हमारी पार्टी के नेता भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। जब तक चुनाव था सबने अपनी अपनी कोशिश करी, अपने तीर तरकश से निकाले चलाए, लेकिन अब जो जनता ने मैंडेट दिया, क्योंकि हमेशा वो बोलते थे कि हम जनता के फैसले को मानेंगे, अब जनता ने फैसला दे दिया है, उसको मानकर इस खुशी के अंदर शामिल हो और संकल्प करें। राजनीतिक विचारधारा अलग होते हुए भी हरियाणा को हम सब मिलकर तरक्की के रास्ते पे लेके जाएंगे, ऐसा सबको संकल्प उस दिन शपथ ग्रहण समारोह में सबको करना चाहिए। संजय जी, अब तीसरी बार भाजपा सरकार आ रही है, तो अब आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, प्राथमिकताएं, जो काम अधूरे रह गए पिछले 10 साल में, जो हमें लगता था कि हरियाणा हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हरियाणा और ज्यादा तरक्की करे। यहाँ जो युवा है वो बहुत ही डिटरमिन्ड, जनूनी और कुछ करने का मादा रखता है। कोई फील्ड रहा हो, स्पोर्ट्स का रहा हो, फौज के मामले में, एजुकेशन के मामले में, बिजनेस के मामले में, हरियाणा के बच्चों ने सिद्ध करके दिखाया कि वो अग्रणी रहने का उनके अंदर मादा है हर फील्ड के अंदर। और वो उनकी अपेक्षाएं, जो जितना ज्यादा काम करता है उसको और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, उसको और ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत हो, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, अवसर उपलब्ध कराना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और वो मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, पहले भी उन्होंने काफी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए, लेकिन मैं समझता हूं कि हरियाणा के युवा के अंदर जितना जोश है उतने ही प्लेटफॉर्म उनको उपलब्ध कराया जाए। और महिलाओं के प्रति, बहनों के प्रति तो विशेष रूप से मोदी जी ने शुरुआत ही पानीपत से की थी। आप भी पानीपत के, मैं भी पानीपत का हूं। वहां पर बेटी बचाओ जो बेटी पढ़ाओ, कई बार विपक्ष उस नारे का मजाक भी उड़ाता है, लेकिन बेटियों को आगे बढ़ाना, स्वावलंबी बनाना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, वो भी समाज के कंधे से कंधा मिलाकर चलकर इसकी इकोनॉमी में भी ताकत में अपना योगदान दे सके, इसके ऊपर मुझे लगता है फोकस करने की जरूरत है। उसके लिए चाहे एजुकेशन, उसके लिए मेडिकल फैसिलिटीज, वो सब चीजें उसके बीच में आ जाती हैं। वैसा ये थे मेरे साथ पूर्व सांसद संजय भाटिया। इन्होंने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह का क्या कार्यक्रम रहेगा। इसके साथ साथ उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।